राही और परी के बीच चल रही बातचीत में परी थोड़ा चिंतित दिखाई देती है। वह राही से कहती है कि डांस कंपटीशन का पहला राउंड अहमदाबाद में है, जो उनके लिए स्थानिक होने के नाते फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन समय बेहद कम है। वह पूछती है कि क्या वे इस परिस्थिति में जीत पाएंगे। राही आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि जब पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं है, तो आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह दृढ़ता से कहती है कि पापा और प्रेम ने उन पर बहुत भरोसा जताया है और अब उनके भरोसे को टूटने नहीं देना है। राही के चेहरे पर संकल्प की एक नई चमक दिखाई देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह अब अनुपमा की परछाई बनकर नहीं जी सकती। उसने काफी समय तक खुद को अनुपमा नाम के बरगद के नीचे पाया है, लेकिन अब वह अपनी एक अलग पहचान चाहती है। परी उसे समझाती है कि माँ बरगद नहीं, बादल होती है और बादल का साया कभी बोझ नहीं बनता। लेकिन राही गुस्से में जवाब देती है कि वह नफरत कर सकती है और यह नफरत खत्म नहीं होगी। उधर मनोहर जी अनुपमा की टीम को डांस सिखा रहे होते हैं। राही भी अपनी टीम के साथ डांस की जोरदार प्रैक्टिस में जुटी होती है। दोनों टीमें जी जान से तैयारी में लगी होती हैं और अनुपमा और भारती यह देखकर प्रसन्न होती हैं। दिन बीतते हैं और सभी महिलाएं एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की होड़ में दिन रात मेहनत करती हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है जब एक दिन प्रैक्टिस के दौरान अचानक कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। मनोहर जी, जो पूरे जोश में डांस करके अपनी टीम को प्रेरित कर रहे होते हैं, अचानक गिर जाते हैं। सब चौंक जाते हैं और अनुपमा तुरंत उनकी तरफ दौड़ती है। उनका पैर बुरी तरह मुड़ गया होता है और वे दर्द से कराहते हुए बताते हैं कि अब वे 2 से 3 हफ्तों तक डांस नहीं कर पाएंगे। सारी महिलाएं चिंतित हो उठती हैं। मनोहर जी कहते हैं कि इतनी जल्दी किसी और गुरु का मिलना मुश्किल है। वह खुद को दोषी ठहराते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें रोकते हुए कहती है कि वह खुद को दोष ना दें। रीता भावुक होकर कहती है कि जब भी हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किस्मत हमें पीछे खींच लेती है। सरिता निराश हो जाती है और कहती है कि अब अगली बार ही भाग लेंगे। लेकिन रीता तुरंत पलटकर पूछती है कि क्या 1 साल में उसकी सांस बदल जाएगी। जसप्रीत दृढ़ता से कहती है कि दुनिया 1 मिनट में बदल सकती है, तो हम 1 साल क्यों इंतजार करें? उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। यह सुनकर सभी औरतें गहरे सोच में डूब जाती हैं। अनुपमा उन सबके टूटते हौसलों को देखकर भावुक हो जाती है और उसे अपने पुराने दिनों की यादें सताने लगती हैं। तभी मनोहर जी कहते हैं कि वे अनुपमा का संकोच और इन महिलाओं का संकट दोनों समझ सकते हैं। वे कहते हैं कि परेशानियों में इंसान टूटता भी है और निखरता भी है। यदि अनुपमा इस बार समय से टकराएगी तो वह जरूर निखरकर सामने आएगी। अनुपमा इस बात पर चुप हो जाती है। तब मनोहर जी भारती द्वारा अनुपमा के बारे में उन्हें बताए गए किस्सों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि अब समय आ गया है कि अनुपमा फिर से नाचे। वह उसे घुंघरू देते हैं और कहते हैं कि नटराज के मंदिर का प्रांगण उसे बुला रहा है। अनुपमा डर के कारण इनकार करती है और जाने लगती है, लेकिन मनोहर जी सख्ती से कहते हैं कि अब बहाने नहीं चलेंगे। वह डरी हुई सी घुंघरू हाथ में ले लेती है और पुरानी यादों में खो जाती है। बाकी महिलाएं उसे हैरानी से देखती हैं कि क्या वाकई अनुपमा डांसर रही है। भारती सबके सामने अनुपमा की कहानी बताती है कि कैसे वह एक बेहतरीन डांसर रही है, लेकिन परिस्थितियों ने उसे पीछे कर दिया। जसप्रीत और सरिता समेत बाकी सभी महिलाएं अनुपमा से विनती करती हैं कि वह उन्हें सिखाए और उनकी उम्मीदों को टूटने से बचाए। इसी बीच दूसरी तरफ प्रेम राही से उसकी तैयारी के बारे में पूछता है। राही बताती है कि वह कंटेम्परेरी डांस कर रही है, लेकिन अब वह फ्यूजन पर भी ध्यान देगी। प्रेम गंभीर होकर कहता है कि उसे क्लासिकल डांस करना चाहिए क्योंकि उसमें ही उसकी आत्मा बसती है। राही चौंक जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रेम उसकी शैली पर सवाल उठाएगा। प्रेम उसे घुंघरू पहनने की सलाह देता है और कहता है कि यह उसकी असली पहचान है। राही सोच में डूब जाती है। अनुपमा भी खुद से लड़ रही होती है।
उसके मन में डर, संकोच और पुरानी पीड़ाएं उभर कर आती हैं, लेकिन महिलाओं की उम्मीदें और मनोहर जी की बातें उसे झकझोर देती हैं। भारती और जसप्रीत फिर से उसे प्रेरित करती हैं और कहती हैं कि अगर वह आगे नहीं आई तो इन सबका सपना अधूरा रह जाएगा। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह घुंघरू को निहारती है, जैसे वह उससे कुछ कह रहे हों। उसकी उंगलियां कांपती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पाँव में घुंघरू बांधने लगती है। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। महिलाएं सांसें रोककर यह दृश्य देखती हैं। यह एक नई शुरुआत की दस्तक है, जो राही और अनुपमा दोनों की जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। दोनों औरतें एक अपनी पहचान पाने और दूसरी उसे दोबारा जीवित करने के संघर्ष में एक नई राह पर निकल पड़ी हैं, जहां डांस सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बन गया है। सभी महिलाएं अनुपमा को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसके भीतर एक नई ऊर्जा भरने लगती हैं। वे उसकी हिम्मत बन जाती हैं, उसे प्रोत्साहित करती हैं कि अब उसे डरना नहीं, आगे बढ़ना है। अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन चेहरे पर एक अलग सी गंभीरता है। वह भीतर ही भीतर अनुज को याद करती है, मानो उससे ही सवाल कर रही हो, अब मैं क्या करूं? उसके ज़हन में अनुज के साथ बिताए वो पल कौंध जाते हैं जब उसने उसे पहली बार घुंघरू पहनाए थे, यह कहकर कि ये सिर्फ सजावट नहीं, उसकी आत्मा की पहचान है। अनुज की वो बातें, उसकी आंखों में झलकता भरोसा, सब कुछ एक एक करके उसकी यादों में लौट आता है। वह बेचैनी से घुंघरू को देखती है और फिर उन्हें अपने सिर से लगाकर नटराज भगवान के चरणों में झुकी जाती है। यह उसका संकल्प होता है, अब वह डांस करेगी, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी महिलाओं के लिए जो उससे उम्मीदें लगाए बैठी हैं। मनोहर जी और बाकी सभी महिलाएं खुशी से झूम उठती हैं, जैसे कोई बड़ा तूफान शांत हो गया हो और उसके बाद बहार आ गई हो। उस क्षण में जैसे हर किसी को भरोसा हो चला कि वे इस प्रतियोगिता में कुछ बड़ा कर सकते हैं। दूसरी ओर प्रेम राही से कहता है कि उसे समझ आता है कि वह क्लासिकल डांस क्यों नहीं करना चाहती। वह जानता है कि राही को लगता है कि अनुपमा की छाया में वो खुद को खो देगी। राही गुस्से में कहती है कि डांस कोई विरासत में मिलने वाली संपत्ति नहीं है, जिसे सिर्फ वही कर सकती हैं। वह कहती है कि अब वह किसी की परछाई नहीं, खुद की एक अलग रोशनी बनना चाहती है। प्रेम चुपचाप उसकी बात सुनता है और सोचता है कि गुस्से में ही सही, राही अब भी मां को याद करती है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि इस याद को संजोकर रखिए और उसके दिल में जो गुस्सा है, उसे धीरे धीरे पिघला दीजिए। प्रेम मुस्कुराकर राही से कहता है कि अब समय आ गया है खुद को साबित करने का। राही उसे देखती है, जैसे वर्षों का एक बोझ उतर रहा हो। वह भी अपना मन बनाती है और घुंघरू उठाकर पहनने का फैसला लेती है। अनुपमा और राही दोनों अलग अलग जगहों पर, लेकिन एक जैसी भावना के साथ डांस की नई यात्रा पर निकल पड़ती हैं। राही भी नटराज भगवान के सामने घुटनों पर बैठकर आशीर्वाद लेती है और प्रेम उसके हौसले की सराहना करता है। इसी बीच एक दूसरी कहानी शुरू होती है, जहां तोशु अपने पड़ोसी राजेश को घर के बाहर फर्नीचर निकालते हुए देखता है। वह पूछता है कि क्या वह कहीं शिफ्ट कर रहा है। राजेश बताता है कि नहीं, वह सिर्फ एंटीक फर्नीचर को बाहर निकाल रहा है, जिसकी आजकल मार्केट में काफी मांग है। खासकर विदेशी लोग इसकी अच्छी कीमत देते हैं। यह सुनते ही तोशु चौंक जाता है और पूछता है कि कितनी कीमत मिल सकती है। राजेश बताता है कि ये सामान लाखों में बिकता है। तोशु के दिमाग में एक नई स्कीम क्लिक करती है। वह घर लौटता है और वहां रखे पुराने फर्नीचर को गौर से देखने लगता है। लीला उसे अजीब नजरों से देखती है और पूछती है कि अब वो क्या खोज रहा है। तोशु झूले की तरफ इशारा करते हुए उसकी उम्र पूछता है। लीला बताती है कि ये झूला उसकी सास अपने मायके से दहेज में लाई थी, यानी ये बेहद पुराना है। तोशु अंदर ही अंदर खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो एंटीक पीस है। वह झूले की तारीफ करते हुए कहता है कि सुबह का झूला अगर शाम को फिर वापस आ जाए तो उसे एंटीक कहते हैं। लीला उसे पागल कहकर वहां से चली जाती है।
मगर तोशु मन ही मन सोचता है कि वह इस झूले को बेचकर पुराने झूले खरीदेगा और फिर उन्हें ऊंची कीमत पर बेचकर अपना शोरूम खोल लेगा। इस ख्याल से वह काफी उत्साहित हो जाता है। इधर अनुपमा और उधर राही दोनों अपनी अपनी जगह घुंघरू बांध लेती हैं, जैसे दो अलग अलग दुनिया में एक ही आत्मा जाग उठी हो। दोनों एक ही समय पर क्लासिकल डांस करना शुरू करती हैं और दोनों का गाना भी एक ही होता है। अनुपमा की टीम औरतें उसके भाव, उसकी मुद्रा और समर्पण को देखकर दंग रह जाती हैं। वहीं प्रेम राही के डांस को देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मां और बेटी एक साथ, एक ही मंच पर, एक ही आत्मा के साथ डांस कर रही हैं, भले ही वो फिजिकली दूर हों। दोनों का डांस खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। अनुपमा के लिए उसकी टीम तालियां बजाती है और प्रेम राही के लिए तालियां बजाता है, मानो एक अधूरी कड़ी फिर से जुड़ने लगी हो। एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। अगले दिन प्रतियोगिता के रजिस्ट्रेशन के दौरान एक नया मोड़ आता है। जसप्रीत थोड़ी चिंता में दिखाई देती है और कहती है कि बाकी टीमों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे बहुत प्रोफेशनल हैं। उसी वक्त एक टीम की महिला अनुपमा से मजाक में पूछती है कि क्या वह अपनी पोती का रजिस्ट्रेशन करवाने आई है। अनुपमा गंभीरता से कहती है कि नहीं, वह खुद के लिए आई है। उनकी बातें सुनकर वे सभी हंसने लगते हैं और अनुपमा का मजाक उड़ाते हैं। अनुपमा की टीम का नाम सुनकर भी वे लोग हंसते हैं। यह सब सुनकर टीम के कुछ सदस्य थोड़ा डगमगाते हैं। रिसेप्शन पर बैठे आयोजक उन्हें बताते हैं कि अगर उनकी टीम का कोई भी सदस्य डांस नहीं करेगा तो पूरी टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। यह सुनते ही जसप्रीत अनुपमा से पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई पूरा भरोसा है कि रीता, सरिता और दीपा आखिरी समय पर पीछे नहीं हटेंगी। अनुपमा थोड़ा परेशान हो जाती है। उसकी आंखों में एक बार फिर वही संकोच तैरने लगता है जो उसने कुछ दिन पहले महसूस किया था। अब सवाल ये है, क्या अनुपमा की टीम डरेगी या डटेगी? क्या राही अनुपमा से आगे बढ़कर उसे गर्व महसूस कराएगी या दोनों की राहें फिर टकराएंगी? ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। तब तक आप बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।